क्या ये धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्योंकि माहौल यही बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा थी, वहां के प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया, वहां के प्रशासन ने कोई हो हंगामा नहीं होने दिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये मजहब देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ के आईजी, एसपी, डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ के पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने कम से कम ऐसा निर्णय लिया और हिम्मत दिखाई कि वो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनको ध्वस्त किया गया और ये ध्वस्त किए जाने लायक भी थे और किया जाना चाहिए था, बहुत पहले किया जाना चाहिए था। पहली बात तो कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। दूसरी बात, सोमनाथ कोई सामान्य जगह नहीं है, ये भगवान महादेव की स्थली है और ऐसी स्थली के अंतर्गत एक पैटर्न पूरे देश भर में देखा गया है कि जो मुस्लिम आबादी है वहां पर दुकान शुरू करेगा, कुछ दिन बाद में मजार शुरू करेगा, कुछ और करेगा और ये प्रकार की जो गतिविधियां हैं उससे इंक्रोचमेंट करके वहां की पूरी जो है इकोनॉमी को पहले कब्जा करेगा, उसके बाद मजार के लैंड जिहाद करेगा, फिर मस्जिदें धीरे धीरे आएंगी और फिर इस प्रकार से इस्लामीकरण का एक दौर शुरू हो जाता है। और ये पैटर्न सिर्फ वहीं नहीं दिख रहा है, ये उत्तराखंड में दिख रहा है, रुड़की के अंदर दिख रहा है, हरिद्वार के अंदर दिख रहा है, घने जंगलों के अंदर दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आप आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसी बहुत सारी मिले। मुझे लगता है इस कार्रवाई का सिरा सीधा समर्थन किया जाना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, यदि ये देख करके भी किया जा रहा है तब भी ये जायज है, ऐसा किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कतई भी इस देश में बर्दाश्त अब नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे जगह मस्जिदें खड़ी कर दी जाए, इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया जाए, लैंड जिहाद हो। ठीक है, मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के लीडर हैं। दानिश कुरैशी जी, संगीत रागी कह रहे हैं कि इस तरह की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहां के एसपी, वहां के डीएम, वहां के आईजी, इन सबको कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, मुझे लगता है संगीत रागी को वहाँ की एक्चुअली पाटन की एक्चुअल परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके पास जो रटा रटाया एक मामला है जो हमेशा वो कहते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से मुगल आए थे, इस तरह से वो आया था, इस तरह से ये आए थे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी की बात मैं आपको ये बता दूं, शायद इनके पास जानकारी नहीं है कि उसमें 1 तारीख तक का स्टे है। पूरी की पूरी जो 27 एकड़ जमीन है उस तमाम का स्टे है। अब जो लड़ाई है, अब कलेक्टर को डिसमिस करने की लड़ाई अब शुरू हुई है वहां पर, और वो आप देखेंगे क्योंकि वहां पर स्टे है, उसके बावजूद भी आप छुट्टी वाले दिन वहां पर बुलडोजर, इतने सारे बुलडोजर, अगर ये कार्रवाई चालू, सुनिए मेरी बात, अमूमन जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो 1-2 बुलडोजर से काम शुरू होता है, लेकिन 40-50 बुलडोजर इकट्ठे करने, पूरा इतना अगल बगल के पुलिस थाने या अगल बगल के डिस्ट्रिक्टों में से नहीं। तो दानिश कुरैशी, क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल कुछ लोगों का है जो मैसेज भेजकर भीड़ इकट्ठा कर लें? अगर प्रशासन ने अपना बल दिखाया, वो 1 बुलडोजर से तोड़े कि 40 से तोड़े, इसमें क्या आपत्ति है? एक भी अवैध है आपकी नजर में, 40 भी अवैध है। क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल आपका है कि आप इकट्ठी कर लें, उसका इंतजार कर ले प्रशासन? जब आपको एक कंकरी भी वहां से हटाने की इजाजत नहीं है, जब स्टे है, तो आप 40 नहीं 40,000 बुलडोजर भी नहीं मंगा सकते, कुछ भी नहीं मंगा सकते। ये तो आप कानूनी लड़ाई देखेंगे, लेकिन जो मजार डिमोलिश किए गए वो 500 साल और 600 साल पुराने, ये जितने भी जिनके नाम गिना रहे हैं ना, इनकी और हमारी आपकी तमाम लोगों की पैदाइश भी नहीं थी तब की बात है। इसके कागज भी चाहिए। इसके लिए कपिल कुमार साहब के पास जाता हूं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं, जानकार भी हैं। जी 10 सेकेंड और हमारे पास बाकायदा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी ऑनरशिप है। अगर उसके लिए डिमोलिशन, संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर, क्विक। ठीक है दानिश जी, आपका पॉइंट आ गया कि आपके पास कागज हैं और आप कलेक्टर को डिसमिस कराएंगे। ठीक है, कलेक्टर को डिसमिस कराएंगे। संगीत रागी, जल्दी उत्तर दीजिए। देखिए इनके पास कोई कागज नहीं है, ये वक्त की संपत्ति घोषित करके ये सारा हड़पते रहते हैं और 500 साल नहीं है, 600 साल पुरानी भी है। यदि वो मजार जो है वो सोमनाथ मंदिर के आसपास हो तो वो बिल्कुल भी ध्वस्त किए जाना चाहिए। आक्रांताओं के द्वारा खड़ी की गई मजार या मस्जिदें सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्पिरेसी है ना, सुनिए, किसी की जागीर नहीं है,
किसी की जागीर नहीं है, और ऐसे ऐसे किसी को कुछ डिमोलिश करने नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसे डिमोलिशन होता राष्ट्रीय, तो आज आपकी सरकार है, कल आपके विरोध की कोई सरकार आएगी, तो यही चलता रहेगा क्या देश में? नहीं दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी देखिए, आप अभी कह कुछ भी लीजिए, लेकिन करने नहीं दिया जाएगा कि तो अब सब ये सब्जेक्ट से बाहर हो गया, आपके कर दिया गया है। अब इसके बाद की चीज बताइए, ये सब्जेक्ट के बाहर की चीज चली गई कि नहीं करने दिया जाएगा, कर दिया गया है। वहां तो 15 हेक्टेयर जमीन साफ हो गई। सुनिए, अगर वहां कोई नगर पालिका आप कोई दूसरी की आ जाएगी, तो क्या वहां पे दूसरा ये जो मंदिर की बात है ये डिमोलिश कर देगा कोई? डिमोलिश करने देंगे हम उनको? क्यों करने देंगे भाई? किसी का भी धार्मिक स्थान है, अगर उसके लिए जगह है, तो क्यों आप डिमोलिश करेंगे भाई? ठीक है, कपिल कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी के हमारे पास कागज हैं, अब तो कलेक्टर को डिसमिस कराने की लड़ाई यहां से शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने स्टे के ऊपर कार्रवाई की है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले और मुझे बात पूरी करने जी दें। जी, मतलब ये जो जमीनें हैं वहां पे, इन जमीनों को ऊंट पे लाद के या घोड़ों पे लाद करके महमूद गजनवी लाया था वहां से, जो इनके ऊपर ये जो मर्जी बना ले। एक एक करके। दूसरी चीज ये है, दानिश भाई थोड़ा 2-4 मिनट बात आ जाने दीजिए, इसके बाद आपकी बात। जी ठीक। दूसरी बात, किसी के घर में घुस जाओ, उसको घर से बाहर निकाल दो, उस घर में एक मंजिल और बना लो ऊपर, और कहो ये घर तो मेरा है। और मैं एक बात यहां ये कहूंगा कि सवाल हिंदू और मुस्लिम और धर्म, मस्जिद, मंदिर का नहीं है। जितनी भी जगहों पर जो सरकारी जमीनें हैं, जिनके ऊपर अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किए हो, वो सारे अवैध निर्माण खाली होने चाहिए पूरे देश के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है कि धर्म के ऊपर आप जमीन हथिया लो। और क्या करते हैं देखिए, पहले जमीन हथियाते हैं, मजार बनेगी, मस्जिद बनेगी, फिर एक कबाड़ी वहां जाएगा। एक मस्जिद इनकी मुझे दिखा दीजिए जिसमें बिजनेस ना चलता हो, जिसके आसपास कबाड़ी और ये सब ना हो, और ये काम ना हो रहे हो वहां पे। ये किसका बेवकूफ बना रहे हैं? और सोमनाथ क्या मुसलमानों की जमीन थी? सोमनाथ क्या मुसलमानों का था, जो ये आज ये कहते हैं हम पे कागज है? अरे हिंदुओं का देश था ये, हिंदू तीर्थ स्थल था सोमनाथ, जहां पे तुम्हारा महमूद गजनवी आया और तुम लोग पहुंचे, और तुमने कब्जा आया वहां पे। लेकिन कपिल कुमार जी, इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर इस पूरे देश में कहीं भी कोई इमारत ही नहीं बना पाएंगे। इमारत नहीं बना पाएंगे? सारा देश ही अगर हिंदुओं का है, आपका अगर ये लॉजिक है, जिस तरीके से, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, लॉजिक में बताता हूं आपको। बताइए। ये लोग सरकारी जमीनों पे बनाते हैं जा करके। अरे खरीदिए, आपको बनाना है तो जमीन खरीद के बनाइए। किसी दूसरे का मंदिर तोड़ के क्यों बनाते हैं? सरकारी जमीन पे क्यों बनाते हैं? अगर आपको मस्जिद बनानी है, आप 1 लाख मस्जिद बनाइए, खरीदिए जमीन और उस पर बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख मस्जिद बनाइए। ठीक है, मैं जुनैद हारिस साहब के पास चलना चाहता हूं। जुनैद हारिस साहब, कपिल कुमार कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट है तो किसी भी धर्म का हो, ये बहुत स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का हो, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो हटना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? अगर जमीन सरकारी है तो फिर वहां पर बुलडोजर चला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जुनैद हारिस नहीं कर सकते आप, तो आज भी हमें काफिर कहते हैं। जी आपकी पुस्तक में हम कपिल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। जुनैद हारिस आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, और खुद नाजायज हरकतें करके उसके ऊपर हल्ला मचाते हैं। जुनैद हारिस जी बोलिए। जहां मर्जी जमीन कब्जा दो, वक्फ बोर्ड, बोले आपकी आवाज है, पूरी देश की वक्फ बोर्ड की है कि जहां पे उंगली रख देगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आज वो भारत नहीं है जो सहलेगा तुमसे। जी न्यूज़।